श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, जो भी सुन रहे हैं, आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा जो भी हमारे इष्ट देव हैं, जो भी आप उनकी आराधना कर रहे हैं, तो हमारा उनके ऊपर दृढ़ विश्वास कैसे हो। जैसे होता है ना कि अभी हमें धन पर विश्वास है, रूप पर विश्वास है, अपने सगे संबंधियों पर विश्वास है, कोई न कोई आश्रय लिए हुए हैं, ऐसा ही आश्रय हमें इष्ट देव से कैसे हो। बहुत ध्यान से सुने और ये हमेशा हमारे मन में ये भाव दृढ़ रहे, जागृत रहे। आप देखेंगे हमारे भीतर भाव तो बहुत आते हैं, लेकिन वो भाव हमेशा जागृत नहीं रहता। जैसे आप कहीं गए तीर्थ स्थल पर, किसी संत से आप मिले या किन्हीं भी भगवान का आपने दर्शन किया, या कोई भी सत्संग, कोई भी संकीर्तन में आप बैठे, तो आपके मन को जो उत्साह मिला, जो उमंग मिली, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो नष्ट हो गई। जब आप अपनी जगह पर आए जहाँ आप रहते हैं, फिर आपको शोक सा होने लगा। ध्यान दें, वो जो भाव आया था वो जागृत हमेशा क्यों नहीं रहता। बहुत ध्यान देने योग्य बात है। जो भी हमारे भीतर, जैसे हम कभी कभी प्रभु के लिए उनका स्मरण करके रोते हैं, कभी कभी रोते हैं, रुदन आता है प्रभु से मिलने की, कभी कभी उनके दर्शनों की भी तीव्र इच्छा होती है। लेकिन साधक ये भूल कर बैठता है, उसे ये लगता है कि मैं बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गया हूं। ऐसा नहीं है। ये मन के सात्विक भाव होते हैं जो आते रहते हैं, क्योंकि कभी कभी गंदे भी आते हैं, कभी कभी उल्टे भाव भी आते हैं। ध्यान रखना, साधना आपकी तभी अच्छी है जब गलत विचार बिल्कुल रुक जाते हैं। स्वप्न में भी, कैसे भी, कोई उसके भीतर ऐसा भाव नहीं आता है जो वो सुख को प्राप्त हो, क्योंकि जो दिव्य भाव है, जो सात्विक भाव है, वो उसका जागृत हो जाता है। अब आप ध्यान देंगे, कभी भी साधक ऐसा विश्वास ना करे कि प्रभु हमसे बहुत दूर हैं, वो इस धाम में हैं, वो इस जगह पर हैं, वो इस तीर्थ स्थान पर हैं, यहाँ जाने से ही हमें उनकी सानिध्य का अनुभव होगा, ऐसा करने से ही प्रभु की प्राप्ति होती है, ये जब तक ना करें तो प्रभु की प्राप्ति ना होगी। इन विकारों को मन से निकालना होगा। आपसे भगवान ऐसे ही जुड़े होते हैं जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो बाहर अगर सांस ना हो, बाहर अगर हवा ऑक्सीजन ना हो, तो हमें सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमारी सांस बाहर के वायुमंडल से जुड़ी हुई है, ऐसे ही हमारे प्राण हमारे उपास्य देव से जुड़े हुए होते हैं। हम उनसे अलग हैं ही नहीं, तो दूर की बात ही आप छोड़ दीजिए, उनसे हम मिले हुए ही होते हैं। लेकिन हमारे विचारों के कारण ही हमें वैसा अनुभव होता है। जैसे आप ध्यान देंगे, बहुत सूक्ष्म बात है। अभी आप सोचने लग जाएं कि यहाँ पर कोई है, मैंने किसी को देखा, आपके भीतर डर उत्पन्न हो जाए, तो आप देखेंगे आप भयभीत हो जाएंगे। ना कुछ होने पर भी आपको डर लगने लग जाएगा। कोई रोग ना होने पर भी रोग का चिंतन करने पर आपको सभी लक्षण अपने भीतर उस रोग के देखने में आ जाएंगे। आप भयभीत हो जाएंगे, आपको लगने लगेगा कि मैं बीमार हूं। ये मानसिक जो स्थिति मन होता है, ये भगवान की ही शक्ति है, इसे भगवान की माया कहते हैं। ये जैसा भाव करेगा वैसा ही आपको दिखने लग जाएगा। आप देखेंगे कि अगर कोई की बुद्धि विक्षिप्त है, वो संतों में दोष दर्शन ही करता है, अंतःकरण उसका बिल्कुल मलिन हो चुका है, तो आप देखेंगे वो जहाँ भी जाएगा
उसकी दृष्टि सही नहीं हो सकती, क्योंकि उसका अंतःकरण मलिन हो गया है, और उसके साथ में भी जो होगा वो भी अपवित्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि वो अच्छे में भी बुरा देखने का उसका स्वभाव है। ये सब मन के विकार होते हैं। अगर आप अभी जप करते हुए ऐसा अनुभव करें कि इष्ट देव हमारे आसपास ही है, मैं उनका हूँ, वो हमारे हैं, वो तो हर जगह है, हर जगह व्याप्त है। मैं जहाँ पर बैठा हूँ, आप आसन में बैठकर जप करते हो या चलते फिरते जप करते हो, और ऐसा बार बार अगर अनुभव करें कि मैं जब उनका नाम ले रहा हूँ तो मैं उनके स्मरण में हूँ, वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं नाम जप कर रहा हूँ, वो सुन रहे हैं, ऐसे अगर आप भाव लाने लगें तो आपको अपने उपास्य देव का अनुभव होने लगेगा उसी क्षण। ये ध्यान रखें। और अगर आपके भीतर ये विश्वास दृढ़ हो गया कि हमारे इष्ट देव हम पर प्रसन्न हैं और वो हमें अवश्य मिलेंगे, आपके भीतर अगर ऐसा भाव रहता है कि हमारे साथ कभी भी अमंगल नहीं होगा, हमारे प्रभु हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे, वो हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, ये भाव अगर आपके भीतर जागृत रहते हैं, कहने का मतलब ये है कि भाव आया चला गया फिर आप दुनियादारी विवादों में पड़ गए, ऐसा नहीं है। भाव अगर आपके भीतर ये दृढ़ हो गया, जागृत हो गया, तो आपके साथ वैसा ही होगा जैसा आप सोच रहे हैं। इसीलिए भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कभी भी निराशा ना आए। निराशा भक्ति में बहुत बाधक है, ये ध्यान रखना। और निराशा आती कब है? जब कोई बड़े से बड़ा हमसे पाप बन जाए, कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण बन जाए, तो निराशा आती है। और ये आप जानते हैं कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, हर जीव जानता है। तो ये ध्यान रखें इस बात पर। अगर कोई गलती कभी आपसे हो भी जाए तो आप दुखी हो जाएं, आप उदास हो जाएं और तत्काल अपने इष्ट देव से आप प्रार्थना करने लगें, तो वहाँ प्रभु आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं और आपको पवित्र कर देते हैं। पूरी सामर्थ्य हम ये लगाएं, जैसे हम पाप करने में आप देखेंगे हमें कितनी सामर्थ्य आ जाती है, और वही जब हम भक्ति की तरफ लगाते हैं तो हमें भय लगने लगता है, हमें एकांत में जाए हमें डर लगने लगता है। ये भक्ति के लक्षण बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा ये विश्वास रखें कि अगर आपकी जीभ पर नाम चल रहा है तो एक बात ध्यान दें, आपके प्रभु आपसे जुड़े हुए हैं, जो भी आपके इष्ट देव हों, जो भी आपके उपास्य देव हों। मैं ये नहीं कह रहा, मैं जो कहूँगा वो नाम आप जपें। सब समान हैं, सबके अपने अलग अलग मार्ग हैं, सब प्रभु पूर्ण हैं, यहाँ किसी कोई भी भेदभाव वाली बात नहीं, सभी नाम पूर्ण है। जो भी आप नाम जप रहे हैं, आपकी जिह्वा पर अगर नाम चल रहा है तो ये आप विश्वास रखें कि आप अपने उपास्य देव से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भयभीत होने की कोई बात नहीं। जो भी आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी होगा, वो उनकी निगरानी में ही होता है। तो सबसे पहली बात है, ये हमारे जो मनोविकार हैं इनसे साधक अधिक पीड़ित रहता है, और जब आप अधिक जप करेंगे तो ये मनोविकार हटने लगते हैं। कोई विकार ऐसा नहीं है जो आपको प्रभावित करे, आपको शोक में डाले। फिर सात्विक भाव आने लगते हैं, अच्छे अच्छे भाव। भगवान की लीला की कोई बात आपने सुन ली तो वो लीला आपकी दिन भर चलेगी। क्यों? क्योंकि आप पात्र हो गए। सात्विक भावों को धारण करने की आप में पात्रता आ गई, पवित्रता आ गई। ये ध्यान रखें, ये तभी होता है। तो ऐसा साधक कभी भयभीत नहीं होता, शोकित नहीं होता, कोई भी वस्तु ना मिले तो भी वो आनंदित रहने लगता है। और यहीं तक हमें पहुंचना है। आप ध्यान रखें, सबका मूल नाम जप ही है। नाम जप इसलिए है, और साधना आप करेंगे, आप कितनी बार नहाएंगे, कितनी बार पवित्र होंगे, कितनी बार आसन में बैठेंगे, क्या क्या आप अनुष्ठान करेंगे। इस कलयुग में हर क्षण कहीं भी आपको जाना पड़ सकता है, कुछ भी कार्य करना पड़ सकता है। नाम जप में आप हर स्थिति में, आप कितने भी चाहे पवित्र हो चाहे विवित्र हो, नाम जप आप लगातार जप सकते हैं, बोल के, जोर जोर से संकीर्तन करके, मानसिक वाचिक जैसे भी आपकी रुचि हो आप जपिए। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक नाम जप करना है और नाम जप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं
कि नाम जप का हमें स्वाद मिले तो आपको वाचिक नाम जप से लगना होता है। जैसे हम आपसे सत्संग कर रहे हैं, इतनी धुन में आप नाम को जपें और तो आपको सुनाई देगा। तो बाहरी आवाज़ आपको कोई सुनाई नहीं देगी। धीरे धीरे आप इसमें बहुत दिव्य दिव्य अनुभव में पहुंचने लगेंगे। आपको जब नाम निरंतर आप श्रवण करते हुए आप जपेंगे तो आपके भाव बदलने लगेंगे। आप बहुत जल्दी ही अपने आराध्य देव का अनुभव करने लगेंगे। इसलिए प्रारंभ में भगत को वाचिक ही जपना चाहिए और वैसे आप जैसे भी रम पाएं। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक नाम को ही पकड़ें। अधिक समय मनुष्य शरीर में नहीं होता है। ये शरीर हमें मिला हुआ है, लेकिन हमारा अहंकार ऐसा होता है कि हमें लगता ही नहीं कि ये शरीर भी छूटेगा, इस शरीर में भी ऐसे रोग हो जाएंगे कि हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इस शरीर की असारता का बोध ना होने के कारण हम समय को व्यर्थ करते रहते हैं और वो समय हम नाम में नहीं लगाते। और नाम में हम लगाने लग जाएं तो नाम में हमें रुचि आने लग जाए, फिर हमारी दुनिया ही बदल जाएगी, निश्चित बदल जाती है उस साधक की जो नाम अधिक से अधिक जपता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।